अब अंडरग्राउंड रहने वाला एक दूसरा जानवर बाहर आता है। स्पाइनी टेल लिजर्ड। ये डायनासोर्स के टाइम से एग्जिस्ट करते हैं। इस हर्बीवोरस रेप्टाइल को ये नाम इसके ब्लूइश ग्रे टेल की वजह से मिला है, जहां ये अपना ज्यादातर बॉडी फैट स्टोर करता है। लेकिन इस टेल की वजह से ही ये खत्म होते जा रहे हैं। इनका बेरहमी से शिकार किया जाता है। यहां रहने वालों को लगता है कि इसकी टेल से निकले हुए ऑयल में एफ्रोडिसियाकल प्रॉपर्टीज होती हैं। वेस्ट में और भी आगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान इंटरनेशनल बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं और यहां भी ऊंट बीएसएफ का सबसे बड़ा साथी है। लेकिन साथ साथ 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी भी चलती है, तेज, बहुत तेज। थार रेगिस्तान में फैले हुए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ज्यादातर हिस्से में सिर्फ रेत है। इंडस और सरस्वती जैसी नदियां हजारों साल पहले इस इलाके से गायब हो चुकी हैं। ऐसे जैसे इन नदियों का यहां कभी कोई नामो निशान ही ना रहा हो। लेकिन ये सोल्जर्स ऐसे इलाके में जा रहे हैं जो कुछ और ही कहानी बयान करता है। साउथ वेस्टर्न जैसलमेर में पड़ने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक वैली है जो जबरदस्त गर्मी के मौसम में भी पूरी हरी भरी रहती है। रेत के इन टीलों के बीच ये हरियाली पानी की मौजूदगी की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन पानी है कहां? ये पता लगाने के लिए बीएसएफ सोल्जर्स खुदाई करते हैं। कुछ ही इंच की खुदाई करने पर काली मिट्टी नजर आती है जो थोड़ी गीली है। सिर्फ 2 फीट नीचे पानी मिल जाता है। थार के सबसे सूखे इलाके में होने के बावजूद इस वैली में पानी की भरमार है, और वो भी रेतीली सतह के ठीक नीचे। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये गायब हो चुकी नदियों में से एक है, समय की रेत में दब चुकी नदी। कुछ ही दूर ईस्ट की तरफ जाने पर वो इलाका पड़ता है जो थोड़ा कम बंजर है, लेकिन वहां की जिंदगी भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। रेगिस्तान की सतह मिनरल से इतनी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है कि वहां पेड़ों का उगना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल हो या आसान, पेड़ अपने बढ़ने का रास्ता तलाश कर ही लेते हैं। इनफैक्ट इस जमीन पर ऐसा पेड़ उगा है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कहा जाता है। एनवायरनमेंटलिस्ट और नेचुरलिस्ट प्रदीप कृष्ण रेगिस्तान के इस पेड़ पर रिसर्च कर रहे हैं। रेगिस्तान सिर्फ पानी की कमी की वजह से रहने के लिए मुश्किल जगह नहीं है, बल्कि यहाँ कई जगह आयरन, सॉल्ट, पोटेशियम जैसे मिनरल्स इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। इंद्रोख नाम का एक पेड़ है जो मिनरल्स की वजह से सख्त बन चुके इस इलाके में अपने बीज को पेड़ बनाने की जिद पर अड़ जाता है। वो जानता है कि कई जगह उसका पेड़ बनकर बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वो अपने रनर्स को अंडरग्राउंड फैलाता है और जिस जगह जमीन की सतह थोड़ी कम सख्त होती है वहां से पेड़ बनकर बाहर निकल आता है, जिससे नए पेड़ उगते हैं जो दरअसल उसके ही एक्सटेंशंस होते हैं। इंद्रोक रेगिस्तान के ग्रेटेस्ट सर्वाइवर्स में से एक है। इसके रूट्स फैलकर खुद ब खुद इसके क्लोन्स तैयार कर देते हैं। ये अपने क्लोन से एक पूरा जंगल तैयार कर सकता है, लेकिन फिर भी रहता है एक ही पेड़। और आखिर में आपको मिलता है एक सुपर ऑर्गेनिज्म, एक जायंट ऑर्गेनिज्म। तो जब लोग पूछते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वो ब्लू व्हेल या सिकोया ट्री नहीं है, बल्कि क्लोनल फॉरेस्ट्स हैं जिनके साइज का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। यहाँ के लोगों ने भी इस पेड़ की तरह मुश्किल हालात में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। थार के गांव रहने के लिए बहुत मुश्किल जगह हैं और
गर्मियों में यह मुश्किल और बढ़ जाती है। लेकिन रेगिस्तान में रहने वाले सभी जीव खुद को इसके हिसाब से ढाल लेते हैं। पानी लाने के लिए औरतों को कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, इसलिए पानी इनके लिए बहुत कीमती हो जाता है। ये लेडी खाने के बाद बर्तन धो रही है। यहाँ बर्तन धोने में पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये काम रेत से किया जा रहा है। गांव का आर्किटेक्चर यहाँ की कंडीशंस के हिसाब से परफेक्ट है। हार्ड पैक्ड मड वॉल्स हीट के लिए इंसुलेशन का काम करती हैं। यहाँ के रहन सहन में हजारों सालों से कोई खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन पास के शहर में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। थार के बीचों बीच पहाड़ी के ऊपर बना है जैसलमेर का किला। भाटी राजपूतों द्वारा बनाए गए जैसलमेर के किले को आर्किटेक्चरल मार्वेल कहा जाता है और इसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इसे 1156 AD में बनाया गया था और ऐसी मुश्किल कंडीशंस में इसे बनाने के लिए कम से कम पानी और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था, और इसे बनाने में जो टेक्निक्स यूज़ हुई थी आज वो यूज़ नहीं हो सकती। इसके अंदर जाना इतिहास में जाने जैसा है। यहाँ के रेगिस्तान में मिलने वाले सैंडस्टोन से तैयार इस किले को गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। उन दिनों इस इलाके में सिर्फ यही एक पत्थर मिलता था और इसके जो बड़े बड़े सिंगल पीसेस हुआ करते थे उन्हें ऊंटों की मदद से पहाड़ी के ऊपर ले जाया जाता था। ये सोचकर ही बहुत हैरानी होती है कि उस वक्त उन लोगों ने किस तरह से इस काम को पूरा किया होगा। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जहाँ आज भी लोग रहते हैं। इसके अंदर बहुत से परिवार कई पीढ़ियों से यहाँ रहते आ रहे हैं।